आज की कहानी है राजा का घमंड और पंडित जी का ज्ञान। राजा विक्रम अपने सिंहासन पर बैठे हैं। उनके चारों ओर दरबारी उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। राजा अपनी मूंछों पर ताव देते हुए उनकी बातों को सुन रहे हैं। महाराज, आपके शासन में राज्य सोने की चिड़िया बन चुका है। आपकी बुद्धि और पराक्रम के कारण ही हमारा राज्य दिन ब दिन समृद्ध हो रहा है। महाराज, आपकी चतुराई और निर्णय लेने की क्षमता अतुलनीय है। आपसे बड़ा ज्ञानी और कोई नहीं है। तुम सब सच कह रहे हो। इस राज्य में मुझसे अधिक बुद्धिमान कोई नहीं। मेरी सोच, मेरा ज्ञान और मेरी शक्ति के आगे सब नतमस्तक हैं। सभी दरबारी ताली बजाते हैं और राजा को प्रसन्न करने के लिए उनकी प्रशंसा करते हैं। तभी दरबार में पंडित शिवानंद प्रवेश करते हैं। वे एक सम्मानित विद्वान हैं जिनका ज्ञान दूर दूर तक प्रसिद्ध है। जय हो महाराज विक्रम की। आओ पंडित शिवानंद, आज हमारे दरबार में आपका स्वागत है। महाराज, मैंने सुना है कि आप स्वयं को इस राज्य का सबसे बड़ा ज्ञानी मानते हैं। हाँ, मेरे ज्ञान के सामने सभी छोटे पड़ जाते हैं। मुझसे अधिक बुद्धिमान इस राज्य में कोई नहीं। तो क्या मैं आपसे 3 प्रश्न पूछ सकता हूँ? यदि आपने सही उत्तर दिए तो मैं स्वीकार कर लूंगा कि आप सबसे बड़े ज्ञानी हैं। अवश्य, पूछो प्रश्न। दरबार में सभी ध्यान से सुन रहे हैं। राजा गर्व से मुस्कुरा रहे हैं, मानो उन्हें पहले से ही उत्तर पता हो। पहला प्रश्न, संसार में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? धन। धन के बिना कुछ भी संभव नहीं। धन से ही सुख सुविधाएं खरीदी जा सकती हैं और एक शक्तिशाली राज्य का निर्माण किया जा सकता है। ठीक है। अब दूसरा प्रश्न, सबसे ताकतवर कौन है? राजा। राजा के आदेश के बिना कुछ भी नहीं चलता। पूरा राज्य राजा के इशारे पर चलता है और उसका कहा हुआ पत्थर की लकीर होता है। और अंतिम प्रश्न, सबसे बड़ा सत्य क्या है? राजा का आदेश ही सबसे बड़ा सत्य है। राजा जो कहे वही नियम बन जाता है और वही न्याय कहलाता है। पंडित शिवानंद हल्का सा मुस्कुराते हैं और दरबार में गूंजती शांति के बीच शांत स्वर में बोलते हैं, महाराज, आपके उत्तर गलत हैं। पूरा दरबार हैरानी से देखता है। राजा का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। पंडित जी, सोच समझ कर बोलो, मेरे उत्तर कैसे गलत हो सकते हैं? महाराज, संसार में सबसे महत्वपूर्ण चीज धन नहीं बल्कि ज्ञान है। धन तो एक पल में चला जाता है, लेकिन ज्ञान जीवन भर साथ रहता है। एक ज्ञानी व्यक्ति बिना धन के समृद्ध हो सकता है, लेकिन एक धनवान व्यक्ति बिना ज्ञान के मूर्ख कहलाता है। ठीक है, आगे बोलो। सबसे ताकतवर राजा नहीं बल्कि समय है। समय के आगे राजा भी झुक जाता है। एक समय था जब बड़े बड़े सम्राट इस धरती पर राज करते थे, लेकिन समय के साथ सब नष्ट हो गए। समय बदलता है और उसके आगे किसी की नहीं चलती। राजा का चेहरा गंभीर हो जाता है। वे अपनी सोच पर विचार करने लगते हैं। और सबसे बड़ा सत्य राजा का आदेश नहीं बल्कि मृत्यु है। जो भी इस संसार में आया है उसे एक दिन जाना ही पड़ेगा। राजा हो या रंक, सभी को मृत्यु के आगे झुकना पड़ता है। दरबार में गहरा सन्नाटा छा जाता है। राजा की आंखों में सोच की लकीरें नजर आने लगती हैं। कुछ देर बाद वे अपनी जगह से उठते हैं और पंडित शिवानंद को प्रणाम करते हैं। पंडित जी, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं घमंड में भूल गया था कि ज्ञान, समय और मृत्यु से बड़ा कुछ भी नहीं। राजा अपने मंत्री और दरबारियों की ओर मुड़ते हैं। आज से मैं अपने घमंड को त्याग कर ज्ञान अर्जित करने की कोशिश करूंगा। मैं स्वयं को सबसे बड़ा ज्ञानी नहीं समझूंगा, बल्कि हमेशा सीखने की चेष्टा करूंगा। सभी दरबारी और मंत्री ताली बजाते हैं। राजा पंडित शिवानंद को सम्मान पूर्वक एक बहुमूल्य वस्त्र और स्वर्ण मुद्राएं भेंट करते हैं। पंडित जी मुस्कुराते हुए आशीर्वाद देते हैं। सीख, घमंड किसी भी व्यक्ति को अंधा बना देता है। धन से अधिक महत्वपूर्ण ज्ञान होता है। समय सबसे ताकतवर होता है जो किसी का इंतजार नहीं करता। मृत्यु ही संसार का सबसे बड़ा सत्य है।
विनम्रता और सीखने की इच्छा ही व्यक्ति को महान बनाती है।